हमारी पृथ्वी पर हरे भरे घास के मैदानों से लेकर जंगल, पहाड़, महासागर और बर्फीले ग्लेशियर मौजूद हैं, जो इस नीले ग्रह पर जीवन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। ऐसे में पृथ्वी के ध्रुवीय इलाकों की गिनती में आने वाले आर्कटिक महासागर में बर्फ की मोटी परत दिखाई देती है, जहां गर्म इलाकों के मुकाबले सामान्य जीवन व्यतीत करना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बर्फीले रेगिस्तान में एक समय पर डायनासोर्स का राज हुआ करता था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर वह विशालकाय जीव इस इलाके में जीवन कैसे व्यतीत करते होंगे। आर्कटिक महासागर में डायनासोर्स। ये तो हम सभी जानते हैं कि डायनासोर ने धरती पर कई लाखों साल तक राज किया है, जिसकी विभिन्न प्रजातियां अस्तित्व में थीं। यह डायनासोर धरती के लगभग हर कोने में रहते थे, जिसमें आर्कटिक महासागर का नाम भी शामिल है। लेकिन आज से 70 मिलियन साल पहले आर्कटिक महासागर के हालात इतने ठंडे और बर्फीले नहीं थे, जिसकी वजह से डायनासोर्स को वहां जीवन व्यतीत करने में कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। हालांकि उस दौर में आर्कटिक महासागर में काफी ठंड पड़ती थी और सर्दी के मौसम में पूरे 4 महीनों तक सूर्य नजर नहीं आता था, जिसकी वजह से उस इलाके में अंधेरा छाया रहता था। लेकिन आर्कटिक में रहने वाले डायनासोर्स को ठंडे तापमान और अंधेरे से कोई खास फर्क नहीं पड़ता था, बल्कि उन्हें यहाँ का खुला आसमान और माहौल बेहद पसंद था। आर्कटिक महासागर में दूसरे इलाकों के मुकाबले खाने पीने के संसाधन कम थे, लेकिन इस एरिया में शाकाहारी डायनासोर्स की संख्या ज्यादा थी, जबकि यहाँ सिर्फ कुछ गिनती के मांसाहारी डायनासोर रहते थे। उस आर्कटिक महासागर में गिरने वाली बर्फ की मात्रा काफी कम होती थी, जिसकी वजह से यहाँ पेड़ पौधे और हरियाली मौजूद थी। इन्हीं हरे भरे संसाधनों से डायनासोर्स को पेट भरने लायक भोजन मिल जाता था, जबकि मांसाहारी डायनासोर्स छोटे जानवरों का शिकार करके अपने भोजन का इंतजाम कर लेते थे। इस जगह से वैज्ञानिकों को कई डायनासोर्स की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिनके ऊपर रिसर्च करने से पता चलता है कि आर्कटिक में कुल 8 अलग अलग प्रजाति के डायनासोर निवास करते थे। ऐसे में वैज्ञानिकों के दिमाग में पहला सवाल ये आया कि उस दौर में डायनासोर बर्फीले माहौल में जीवित कैसे रहते थे और क्या उन्हें भोजन ढूंढने में कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता था। इस सवाल का जवाब तलाश करते हुए वैज्ञानिकों को पता चला कि आर्कटिक क्षेत्र में रहने वाले शाकाहारी डायनासोर्स का शारीरिक आकार एक बस के बराबर बड़ा था, जबकि उनकी गर्दन भी लंबी होती थी। ऐसे में डायनासोर्स को ऊंचे पेड़ों से फल और पत्तियां तोड़ने में आसानी होती थी, जबकि उन्हें दूर से ही भोजन दिखाई देता था। वहीं मांसाहारी डायनासोर आकार में छोटे होते थे, जिसकी वजह से उन्हें जमीन में रहने वाले छोटे आकार के जीवों को ढूंढने में आसानी होती थी, जो उनका भोजन बनते थे। वैज्ञानिकों को 1960 के दशक से ही अलास्का और उसके आसपास के इलाकों में डायनासोर्स की हड्डियां मिलती रही हैं, लेकिन उस दौर में टेक्नोलॉजी एडवांस न होने की वजह से हड्डियों पर रिसर्च नहीं की जा सकी थी। लेकिन 1980 के दशक में जब टेक्नोलॉजी थोड़ी एडवांस हुई, तो वैज्ञानिकों को आर्कटिक क्षेत्र में मिले डायनासोर की हड्डियों पर रिसर्च करने का मौका मिल गया। इस रिसर्च से वैज्ञानिकों को पता चला कि आर्कटिक महासागर में रहने वाले डायनासोर्स दूसरे इलाकों में रहने वाले डायनासोर्स के मुकाबले कम भोजन खाते थे, क्योंकि उनके पास भोजन के ज्यादा विकल्प मौजूद नहीं थे। इस वजह से उनके शरीर को कम भोजन में विकसित होने की आदत हो चुकी थी, जबकि वह पूरे साल भर एक जैसा भोजन नहीं करते थे। यानी शाकाहारी डायनासोर पूरे साल में सिर्फ एक जैसे पेड़ पौधों का सेवन नहीं करते थे, बल्कि वह बदलते मौसम और तापमान के हिसाब से जो कुछ भी जमीन में उगता था उसे भोजन के रूप में खा लेते थे। खासतौर से सर्दी के मौसम में 120 दिन का समय सबसे मुश्किल होता था, जब सूर्य की रोशनी न मिलने की वजह से पेड़ पौधे विकसित नहीं होते थे। इस दौरान शाकाहारी डायनासोर्स को भोजन की कमी का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से वे अपने आसपास मौजूद छोटी मोटी चीजों को खाकर गुजारा कर लेते थे। इस रिसर्च से पहले वैज्ञानिकों का यह मानना था कि आर्कटिक में रहने वाले डायनासोर्स अपना इलाका बदलते रहते थे, जिसकी वजह से सर्दी के सीजन में वह गर्म इलाकों की तरफ चले जाते थे और अपने भोजन की कमी को पूरा कर लेते थे। लेकिन रिसर्च में डायनासोर्स की हड्डियों की बनावट ने यह साफ कर दिया था कि यह जीव कम भोजन में ही अपना गुजारा कर लेते थे और अपना इलाका छोड़कर दूर नहीं जाते थे। इसका असर ये होता था कि एक ही परिवार के डायनासोर्स अलग अलग दिखाई देते थे, क्योंकि गर्म इलाकों में भोजन की मात्रा अधिक होती थी और ठंडे इलाके में सीमित मात्रा में भोजन होता था। ऐसे में भरपेट भोजन खाने वाले डायनासोर्स की हड्डियों का आकार और शारीरिक विकास अलग तरीके से होता था।
जबकि आर्कटिक के ठंडे माहौल में रहने वाले डायनासोर्स की शारीरिक और हड्डियों की बनावट अलग थी। इसके अलावा ठंडे इलाकों में रहने वाले डायनासोर्स को मुश्किल हालातों और बेहद कम तापमान में रहने की आदत हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना इलाका छोड़कर किसी अन्य जगह पर जाने की जरूरत महसूस नहीं होती थी। इस इलाके में रहने वाले मांसाहारी डायनासोर्स शारीरिक आकार में छोटे हुआ करते थे, जिसकी वजह से उन्हें बेहद कम भोजन की जरूरत होती थी। आर्कटिक के ठंडे इलाके में बर्फ के नीचे शिकार को खोजना बहुत ही मुश्किल होता था, लेकिन छोटा, हल्का और फुर्तीला शरीर होने की वजह से मांसाहारी डायनासोर अपने लिए शिकार को आसानी से पकड़ लेते थे। इस तरह मुश्किल परिस्थितियों में रहने वाले डायनासोर खुद को जिंदा रखते थे। लेकिन एक विशालकाय उल्कापिंड की वजह से धरती पर सालों तक राज करने वाले डायनासोर्स का अंत हो गया था और उनके अवशेष आज भी अलग अलग महाद्वीपों से प्राप्त होते रहते हैं। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि आर्कटिक महासागर के ठंडे इलाके में रहने वाले डायनासोर्स का जीवन कैसा था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।